बड़ी जानकारी। देश भर में सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलग अलग सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए सर्कुलेट हुए हैं धमकी भरे संदेश। रविवार को रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट किया गया था। बहरहाल इस ब्लास्ट में किसी भी तरह का कोई घायल होने का या फिर किसी भी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई थी, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह कहा गया है, एक जो लेटर है वो सर्कुलेट किया गया ईमेल के जरिए, जिसमें सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देश भर में जितने भी सीआरपीएफ स्कूल है उनको ये धमकी दी गई है। बहरहाल ईमेल के जरिए सर्कुलेट हुए धमकी भरे जो संदेश है वो ईमेल के जरिए सर्कुलेट किए गए। और रोहिणी में जिस तरह से देखा गया था कि रविवार को एक बड़ा धमाका हुआ था, बहरहाल इसमें किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई थी, लेकिन जो आसपास के शीशे थे, खिड़कियों के, दरवाजों के, तो ये टूट गए थे, जिसके साथ ही लोगों में काफी जो डर है वो भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। तो बताते चले कि पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। तमाम टीमें भी रविवार को मौके पर पहुंच गई थी। यहाँ पर एफएसएल की टीम, एसआईटी, तो तमाम टीमें मौके पर पहुंची थी और मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस धमाके के बाद साफ तौर से कहा गया था कि जो ये धमाका है किसी बड़े संदेश की ओर इशारा करता है, जिसके बाद अभी अपडेट निकल के सामने आया कि अब देश भर में जितने भी सीआरपीएफ स्कूल है उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। बिल्कुल, अभी विशाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे और ज्यादा जानकारी मामले पे लेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अलग अलग जो स्कूल है सीआरपीएफ के देश भर में जितने भी, उन सभी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये मैसेज ईमेल के जरिए सर्कुलेट किया गया है। बहरहाल इसकी जांच की जा रही है। और इससे पहले अगर हम बीते रविवार की बात करें तो रोहिणी में यह धमाका हुआ था। सीआरपीएफ स्कूल की जो दीवार थी उसमें किस तरह से जो ब्लास्ट था वो देखने को मिला था, और कुछ ही में जो वाइब्रेशन था काफी जोर था, जिसके चलते आसपास की जितनी खिड़की, दरवाजे में शीशे थे वो सब टूट गए थे। और यहां पर लोगों में काफी दहशत का जो माहौल था वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगामी अगर चंद दिनों की बात करें तो त्योहार भी दिल्ली में जो है वो देश भर में मनाए जाने हैं। और दिल्ली में इस तरह का धमाका कहीं ना कहीं कई बड़े संदेश खड़ा करता है। तो बड़ी जानकारी, जहां देश भर में सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और देखना होगा कि अब इस मामले पर आके क्या कुछ जांच के बाद निकल के आता है, क्योंकि टीमें लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रविवार को जब ये धमाका रोहिणी में हुआ था उसके बाद भी यहाँ पर एफएसएल की टीम, अलग अलग जो टीमें थी वो मौके पर पहुंच चुकी थी।